अब हम बात करते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होने के बाद आपको क्या एक्सरसाइज करनी है और आपको क्या घर पे ध्यान रखना है। फिजिकल थेरेपी क्यों इम्पोर्टेंट है? फिजिकल थेरेपी सर्जरी के बाद इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो आपका रेंज ऑफ मोशन है, जो आपका स्ट्रेंथनिंग जो रुक गई है, वो वापस सही हो, आपकी जो मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग हो, आपका दर्द कम हो, आप उठ बैठ सको, चल सको, सो सको, सीढ़ियाँ चढ़ सको, वो सारे काम कर सको जो आप डेली में करते हो। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में, हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस जोड़ों को और मांसपेशियों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। उसके बाद सर्जरी के 6 हफ्ते के बाद पेशेंट आराम से चल फिर सकता है, आराम से। उसके लिए अब बात करते हैं, जब जैसे ही सर्जरी हुई उसके बाद आपको करनी है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मतलब आपको नाक से सांस अंदर लेनी है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर मुंह से छोड़ना है। ये आपको करना है दिन में 2-3 बार। फिर आपको पंजे को चलाना है, पंजे को अंदर बाहर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये भी 10-15 बार करना है। फिर आपको अपने जो हील है, आपको अपने पैरों को अंदर मोड़ना है, घुटने को मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है, दोनों पैर का करना है। फिर पैरों को अंदर और बाहर लेके जाना है, पूरा बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, अंदर, ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपको अगर आपका सीधा वाला राइट वाला पैर का ऑपरेशन हुआ है तो लेफ्ट वाले पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, राइट पैर को सीधा रखना, उसके घुटने के नीचे आप तकिया यानी आप पिल्लो को रोल करके नीचे रख के घुटने के नीचे फिर घुटना दबाना है आपको नीचे टॉवल की तरफ, 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। ऐसे दिन में 2-3 बार करना है, 10 बार। फिर आपको अपने दोनों पाँव को सीधा रख के अपने जो बट्स है, अपने बटक को नीचे की तरफ प्रेस करना है, 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। उसके बाद ये आपको एक्सरसाइज करनी है। फिर आपको 1 से 2 हफ्ते के बीच में जो आपको पहले अभी एक्सरसाइज बताई उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी बढ़ानी है, ये एक्सरसाइज भी ऐड करनी है। उसके बाद आपको उन एक्सरसाइज के साथ साथ आपको क्वाड्रिसेप्स की करनी है, यानी आप चेयर पे ऐसे बैठ जाएंगे, फिर आपको पैरों को सीधा उठाना है, होल्ड करना है 5-10 सेकंड तक, फिर नीचे वापस लाना है, रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको ऐसी चेयर पे बैठ के आपकी कमर को सीधी रखनी है और आपके जो घुटना है उसको पैरों को अंदर चेयर की तरफ लेके जाना है, होल्ड करना है, फिर वापस रिलैक्स। उसके बाद आपको यही इनर रेंज क्वाड्रिसेप्स ये एक्सरसाइज भी करनी है वापस। फिर आपको जैसे जैसे आपका बैलेंस बन रहा है, आप खड़े हो रहे हो, उसके बाद आपको एक चेयर पे या किसी टेबल पे आपको सहारा लगा लेना है। उसके बाद अपने पैरों को अंदर बाहर लेके आना है 10 बार। फिर आपको ऐसे ही खड़े होकर अपने पैरों को उठाना, हिप का फ्लेक्शन करना है, फिर रिलैक्स। फिर चेयर का सपोर्ट लेके आपको पैर को पीछे लेके आना है, फिर आगे लेके आना है, फिर पीछे लेके आना, आगे, ऐसे 10 बार ही करना है। फिर जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है तो 2-3 हफ्ते जब हो रहे हो सर्जरी के बाद, 2-3 हफ्ते से जब आपको आपका जो क्लिप होती है जो वो रिमूव कर देते हैं और आपको आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है, और वहाँ जो बहुत ज़्यादा स्कार बन गया है उस पर आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करना है। कुछ भी लोशन या क्रीम ऐसे जो जलती ना हो वो आपको लगा के धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से उस एरिया पे मसाज करना है जहाँ आपको स्कार हुआ है। फिर उसके बाद पहली वाली एक्सरसाइज के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी ऐड करनी है। ये थोड़ी हार्ड है, अगर जिस एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, उसको धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, आपको हाफ स्क्वाट पे आना, फुल स्क्वाट नहीं करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ आपको हाफ स्क्वाट करना है। ऐसे आप चेयर का सहारा भी रख सकते हैं ताकि आपको अगर गिरने का डर हो तो आप गिर सको, या फिर आप दीवार का सहारा लगा के खड़े हो सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा अपने हिप्स को बेंड करना है, अपने दोनों घुटने को भी बेंड करना है, होल्ड करना है, फिर वापस सीधा खड़े होना है। फिर आपको जैसे जैसे बैलेंस बन रहा है तो आप चेयर का सपोर्ट लेके आपको अपने दोनों अपनी हील्स को उठाना है, आपके पंजे पे आना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स।
फिर 3-4 हफ्ते में, ऑपरेशन के 3-4 हफ्ते में आपको एक्सरसाइज यही करनी है। उसके साथ साथ आप आराम से चल फिर, शुरुआत में आपको क्रचेस से चलना है 1-2 दिन बाद। उसके बाद है आपको धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रेंथनिंग आ रही है, आपका जो मेंटेनेंस है वो अच्छा हो रहा है, कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि मैं चल सकता हूँ, फिर आपको अपनी क्रचेस पे आना है, वॉकर से क्रचेस पे आना है, फिर धीरे धीरे आपको केन पे आना है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट वॉकिंग करनी है। फिर 4-6 हफ्ते जब हो जाएंगे तो आप अपनी जो ऑलमोस्ट जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो आप करनी है, उसके साथ साथ और एक्सरसाइज हम बढ़ाएंगे, अभी बताएंगे। उसके बाद आपको या तो छड़ी से या बिना छड़ी से चलो आप, 4-6 हफ्ते जब होते हैं। फिर आपको बिना सपोर्ट के भी आप कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है, तो आप ऐसे चेयर को भी पकड़ सकते हो और आपको मार्चिंग करनी है, घुटने मोड़ने सीधा करना है, घुटना मोड़ना है सीधा करना है। फिर धीरे धीरे फुल स्क्वाट पे आना है, इसमें आपको एक पैर बेंड करना है और एक पैर को सीधा ही रखना है ऐसे। उसके बाद फिर आपको दोनों पैर बेंड करके कंफर्टेबल होके नीचे जाना है, फिर रिलैक्स। फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथनिंग हो रही है उसके बाद आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, रेजिस्टेंस बैंड से हिप एबडक्शन करना है आपको, ऐसे पैरों में इलास्टिक बैंड होता है, रेजिस्टेंट बैंड आता है मार्केट में, वो आपको खरीद लेना है, ऐसे पैरों में लगा लेना है। आपके फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं वो भी आपको बताएंगे कैसे आपको करना है। तो आपको ऐसे अपने पैरों के बैंड पूरा लगा के फिर आपको पैरों को अंदर बाहर करना है, ये रेजिस्टेंस के साथ करना है। फिर ऐसे ही हिप एक्सटेंशन, मतलब अपने पैरों को पीछे लेके आना है, अंदर लेके आना है, फिर पीछे लेके आना है, फिर आगे लेके आना है। फिर यही आपको पैरों को उठाना है, फिर सीधा करना है, फिर उठाना है, फिर सीधा करना है, मतलब हिप का फ्लेक्शन करना है। फिर आपको ऐसे ही अपने दोनों जांघों पे पूरा ऐसे थेराबेंड लगा के आपको पैरों को बाहर लेके आना है, फिर अंदर लेके आना है, बाहर लेके आना है, अंदर लेके आना है। फिर आपको वॉकिंग करनी है, मतलब आपको वॉकिंग एक्सरसाइज करनी है। आप जैसे खड़े हो, फिर आपको अपना एक पाँव पे वेट डालना है, फिर दोनों पाँव पे इक्वल वेट डालना है, फिर आगे करना है पैर को, फिर साइड में करना है पैर को, फिर पीछे करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग हो रही है तो आपको घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आना है, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर जब 6-8 हफ्ते हो रहे हैं और सर्जरी के बाद, तो आप आराम से अपनी डेली एक्टिविटी के साथ साथ अपना जॉब पे जा सकते हैं, आप अपना डेली का काम जो भी आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, ड्रेस पहनना सब काम आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको बिना चेयर पकड़े आपको एक पैर पे खड़े होने की प्रैक्टिस करनी है, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपको होल्ड करना है जितना आप होल्ड कर सकते हो, फिर रिलैक्स। स्टार्टिंग में 10 सेकेंड ही होल्ड करना है, फिर 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, धीरे धीरे अपने टाइमिंग को बढ़ाना है। उसके बाद आपको सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी है। सीढ़ियाँ चढ़ेंगे आप तो सीढ़ियों की तरफ देखेंगे, जो आपका ऑपरेटेड लेग है वो रखना है आपको नीचे ज़मीन पे ही, और अपना जो अनऑपरेटेड लेग है वो उठाना है, सीढ़ी पे रखना है, फिर उसके बाद ऑपरेटेड लेग रखना है, ये ऐसे चढ़ना। उसके बाद आपको जब नीचे उतरना है तो आपका जो ऑपरेटेड लेग है वो पहले रख के फिर आपको नीचे रखना है अपने पैर को। तो धीरे धीरे करनी है, ये ज़्यादा नहीं बढ़ाना है स्टेप। जैसे आप देख रहे हैं डायरेक्ट डायग्राम में, अगर लेफ्ट वाला है आपका ऑपरेटेड लेग तो उसको रख के फिर आपको उस पर वेट ट्रांसफर करके फिर सीधा रखना है, फिर ऐसे ही आपका लेफ्ट वाला लेग पीछे रख के आपको सीधा आना है, ऐसे स्टेप अप स्टेप डाउन करना है। फिर आपको हिप एक्सटेंशन करना है, मतलब आपको उल्टा लेट जाना है पेट के बल और अपने पैरों को सीधा उठाना है। फिर आपको ऐसे दीवार के सहारे अपने पैर को ऐसे एक घुटने को मोड़ के फिर दीवार की तरफ आपको लेके जाना है, मतलब आपका जो अच्छा वाला पैर है उसको दीवार के सहारे रखना है, उसको मोड़ लेना है, फिर उसके बाद ट्विस्ट करना है और दबाना है, वहाँ होल्ड करना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। उसके बाद आपको ब्रिजिंग एक्सरसाइज करनी है, दोनों पैर मोड़ लेना है और कमर को सीधा, हिप्स को सीधा, बट्स को सीधा उठाना है, एकदम स्ट्रेट होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर आपको धीरे धीरे क्लैम्पशेल एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, इसमें आप एक तरफ करवट लेके लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों पैर अच्छे से मोड़ के फिर आपको घुटने को खोलना है, फिर रिलैक्स, फिर खोलना है, फिर रिलैक्स।
फिर आपको ऐसे ही हिप अबडक्शन करना है, मतलब आपको ऐसे ही करवट लेके लेटना है और जो आपका सही पैर है उसको मोड़ लेना और जो आपका ऑपरेटेड लेग है यानी जिसमें ऑपरेशन सर्जरी हुई उसको ऐसे सीधा उठाना है। फिर 3-6 महीने जब हो जाते हैं सर्जरी के बाद, तो आप अपना जो भी एक्टिविटी है नॉर्मल वो सब कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आप वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग तो आपको रखनी है, उसके साथ-साथ साइकिलिंग या आप कोई गेम खेलते हैं स्पोर्ट्स में वो खेल सकते हैं आप। फिर 6 महीने में आप ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी कर सकते हैं और 1 साल में आपको कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, फुली रिकवरी हो जाती है आपकी। अब होम केयर की हम बात करते हैं तो आपको वॉकिंग सही से करनी है, अपने पैरों को अच्छे से रखना है ज़मीन पे। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो चलना तो अपनी हील पहले रखनी है आपको, एड़ी पहले रखनी है, ठीक है हमेशा। और अपना ज़्यादा बड़े कदम नहीं, धीरे-धीरे छोटे-छोटे कदम उठा के ही चलना है शुरुआत में और दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट वॉक करना है दिन में 2-3 बार। फिर धीरे-धीरे टाइमिंग बढ़ाना है। उसके बाद उठना-बैठने की प्रैक्टिस करनी है आपको, चेयर पे बैठ के कमर सीधी रख के फिर उठना है सीधा। पहले शुरुआत में आप अपनी चेयर का सपोर्ट लेके फिर आप क्रचेज़ या केन से चलोगे। उसके बाद अब बिना किसी सपोर्ट से आपको उठना है, बैठना है, जैसे-जैसे रिकवरी हो रही है। उसके बाद सीढ़ियाँ उतरना, चढ़ना है। उसके साथ-साथ आपको अपने सामान ऐसे रखने हैं कि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े, ना ज़्यादा पंजों के बल पे आना पड़े। सीध में अपनी बॉडी के सीध में सामान रखनी है। उसके साथ-साथ आपको जो अपने कबर्ड्स हैं उसमें ऊपर ऊँचे सामान रखने हैं ताकि आप अपना नीचे ऊपर नहीं हो सके। उसके साथ-साथ आपको हमेशा करवट लेके उठना है, सीधे नहीं उठना है और भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना। डायरेक्ट सीधा झुकना नहीं है। और जब भी आप चेयर पे बैठते हो, बिस्तर पे बैठते हो कैसे भी, तो आपको पिलो रखना है अपने कमर के पीछे। और शुरुआत में आपको सर्जरी के बाद से ही आपको जब आप करवट लेके सो रहे हो, तो दोनों घुटने को मोड़ के दोनों घुटने के बीच में तकिया रखना है ताकि हीलिंग अच्छे से हो। जो लिगामेंट है वो उसकी हीलिंग अच्छे से हो, जो कैप्सूल है उसकी हीलिंग अच्छे से हो। तो उसके लिए दोनों घुटने के बीच में आपको तकिया रखना है। या आप सीधा लेट रहे हो, तो सीधा लेट रहे हो तो दोनों घुटने के बीच में एक के नीचे एक पिलो रख लो, वैसे भी रखना है आपको। उसके साथ-साथ हेल्दी डाइट लेनी है, आपको ना ज़्यादा देर तक खड़ा रहना, ना ज़्यादा देर तक बैठना है, अपनी एक्सरसाइज़ डेली करनी है। स्टार्टिंग में धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ करके फिर धीरे-धीरे रिपिटेशंस बढ़ाने हैं, भारी सामान नहीं उठाना और अपनी पोस्चर का ध्यान रखना है। थैंक यू।